हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज की हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक डिसीज होती है लिवर की, जिसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाई इसकी डेफिनेशन देख लो कि इट इज स्टेज इन विच डीजनरेटेड एंड डैमेज ऑफ लिवर सेल्स एंड क्लॉट ऑफ फाइबर टिश्यू ऑल्सो हेडिंग एंड थिकनेस ऑफ लिवर। यानी कि इसका मतलब ये है कि लिवर की जो सेल होती है वो एक तो डीजनरेटेड हो रही है और डैमेज हो रही है। यानी कि इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, लिवर सिरोसिस कंडीशन में भाई लिवर की जो सेल्स है ना, सेल्स वो तो एक तो डीजनरेटेड हो रही है और ऊपर से डैमेज और हो रही है, जिसकी वजह से जो फाइबर टिश्यू है ना जो कलेक्ट हो रहे हैं भाई, जिस इस कंडीशन में कुछ ना तो कुछ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइबर टिश्यू क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, जिसके कारण जो लिवर होता है, लिवर का जो सरफेस होगा वो हार्ड हो जाएगा। यानी कि लिवर फंक्शन नहीं करेगा और एकदम सोलिंग टाइप का यानी इलार्जमेंट ऑफ लिवर देखने को आपको मिलेगा इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो उसके कॉजेस पढ़ लेते हैं, यानी क्या क्या कारण होते हैं। तो भाई एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल कंज्यूम करने से, यानी कोई पर्सन है लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है बगैर रुके, तो भाई उसका क्या होगा, लिवर फेलियर हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई आप सभी देख रहे होंगे, जानते, इतना तो भाई कॉमन सेंस की बात है, आप सभी जानते होंगे कि ड्रिंकिंग वाले ही पर्सन का हमेशा क्या होता है, लिवर डैमेज होता है। क्योंकि क्या होता है भाई, उसकी जो डाइजेशन सिस्टम में जो मेन रोल रहता है वो लिवर का ही रहता है, क्योंकि भाई वो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। अब बाइल जूस क्या करती है, मेटाबॉलिज्म और ब्रेक डाउन करती है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होगा, लिवर पे ज्यादा अफेक्ट करेगा क्या, एल्कोहल जो लॉन्ग टाइम तक ड्रिंक करते हैं ना, उस वो क्या करेगा, लिवर को अफेक्ट करेगा, उसकी सेल एंड टिश्यू डैमेज करेगा, जिसकी वजह से लिवर क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज रहता है एल्कोहल ड्रिंकिंग करना। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर है हेपेटोटॉक्सिन ड्रग्स। यानी कि कोई पर्सन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है लॉन्ग टाइम तक, यानी कि कोई मान लो कोई सप्लीमेंट है, जिम ट्रेनर क्या कह रहा है भाई, आप सप्लीमेंट लो, गेनर लो और प्रोटीन लो, क्रेटिन लो, यानी ये सारी चीज जो बोलते हैं उसके अंदर। यानी कोई पर्सन, यानी कोई बीमार है, कोई पर्सन है या डायबिटीज का पेशेंट है या कोई पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ये जो कि कॉर्टिको लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम कर रहा है ड्रग्स, उसकी वजह से भाई लिवर सिरोसिस हो सकता है। ठीक है ना, और स्मोकिंग, अब भाई स्मोकिंग आप सभी सोच रहे होंगे भाई स्मोकिंग से क्या ताल्लुकात है भाई, लिवर लिवर तो भाई डाइजेशन करता है फूड को, तो भाई ये स्मोकिंग क्यों कॉज बता रहे हो आप। तो भाई ऐसा होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या रहता है कि लंग्स टू लिवर के बीच में जो सिस्टम चलता है उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब भाई मान के चलो जो आपका लंग्स है वो ऑक्सीजनरेट ब्लड किसको ट्रेवल कर रहे हैं भाई, किसको देगा, लिवर को, और लिवर क्या डीऑक्सीजनरेट ब्लड देगा लंग्स को। तो भाई इस सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है ना, इसका भी भाई रोल है। अगर कोई पर्सन है हैवी स्मोकिंग कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक स्मोक कर रहा है, भाई स्मोकिंग में क्या होता है, टबैको सब्सटेंस जो कि लंग्स को फेल करता है। यानी कि जब लंग्स फेल हो जाएंगे तो भाई पोर्टल हाइपरटेंशन यानी पोर्टल सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो जाएगा, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, आगे हम देख लेते हैं कंजेनाइटल हार्ट फेलियर। यानी कि अब हार्ट, भाई हार्ट भी एक प्रॉपर, यानी कि वो ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिस्टम। ठीक है ना, तो पोर्टल हाइपरटेंशन जब हो जाएगा भाई, हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो पर्सन को ऑब्वियसली भाई लिवर पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि लिवर पर प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि भाई लिवर क्या होता है भाई, कोई भी चीज आप डाइजेशन कर रहे हो, एक तो लिवर पर प्रेशर फोर्स पड़ेगा और किडनी पर, भाई ये तो मोस्ट कॉमन रहता ही है। ठीक है ना, और डायबिटीज, अब भाई मैंने आपको बताया कि भाई डायबिटीज भाई टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिटस। जो डायबिटीज जो इंसिपिटस होता है उसमें क्या सिस्टम रहता है, एडीएच हार्मोन्स का सिस्टम रहता है, और डायबिटीज मेलाइटस में भाई वही रहता है सिस्टम, पेनक्रियाटिस डिसीज होता है जो डायबिटीज होता है, तो उस कंडीशन में हम डायबिटीज वाले पेशेंट को भी लिवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है ना, और हेपेटाइटिस हम देख लेते हैं, यानी कि कोई और पर्सन बीमारी है, यानी कि थायराइड मान के चलो, थायराइड की कंडीशन है, हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड। ठीक है ना, यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस मान के चलो, और यानी कि ऑटो इम्यूनिटी डिसीज मान लो, या इम्यूनिटी किसी पर्सन की वीक है जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो किस पे अफेक्ट पड़ेगा भाई, लिवर पर, जिसकी वजह से लिवर क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो जाएगा, जिसकी डिसीज है लिवर सिरोसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं भाई टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस, यानी कि लिवर सिरोसिस कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर पहला हम देख लेते हैं एल्कोहलिज्म लिवर सिरोसिस, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस कॉज्ड बाय एल्कोहल इनटेक। यानी कि कोई पर्सन है भाई, जस्ट अभी मैंने कंसेंट किया था कि भाई जो पर्सन है एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है लॉन्ग टाइम तक, उससे क्या हो रहा है भाई, जो लिवर की क्या हो रहा है, सेल एंड टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, यानी कि लिवर का साइज
गेन कर रहा है यानी कि इनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा देख लेते हैं भाई पोस्ट नेक्रोटिस लिवर सिरोसिस, यानी कि इसमें क्या कंडीशन है, इन दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस एंड हेपेटॉक्सिन, यानी कि कोई लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम कर रहा है ड्रग्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि जो अभी मैंने सप्लीमेंट वगैरह बताया था, यानी किसी को लॉन्ग यानी क्रोनिक डिसीज है, लंग्स डिजीज है या डाइजेस्टिव सिस्टम में से कोई क्रोनिक डिजीज है, जिससे क्या कर रहा है वो लॉन्ग टाइम तक ड्रग्स डोज क्या ले रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है भाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब हम लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो भाई लिवर इनलार्जमेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई ज़्यादा काफ़ी हम ड्रग डोज लेने से क्या होता है लिवर पे अफेक्ट पड़ता है, जिससे कि क्या होगा इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, जिसकी वजह से लिवर की जो साइज है वो बढ़ने लगेगी, उसी का नाम है भाई लिवर सिरोसिस, ठीक है ना। अब तीसरा हम देख लेते हैं कार्डियक लिवर सिरोसिस, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि इन दिस टाइप द लिवर सिरोसिस इज एक्टिव अफेक्ट रेट कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि अगर हार्ट किसी कंडीशन में फेल हो गया, यानी कि हार्ट डिसीज है, क्रोनिक डिसीज है, जिसकी वजह से क्या भाई हार्ट वाला पेशेंट है, पर्सन है, उसके भाई पल्स वैसे भी इंक्रीज रहती है, जिसकी वजह से कोई आर्टरी या रैप्चर होगी, ब्लॉक है हो गई यानी ब्रेक डाउन हो गई, तो क्या होगा भाई हार्ट फेलियर भाई। और वैसे भाई हार्ट कंडीशन में क्या होता है भाई सीरियस कंडीशन होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा लिवर इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, कि वही जो लिवर है प्रॉपर क्या करेगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा भाई। अब मान के चलो जो हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब भाई जो हार्ट है वो ऑक्सीजन जनरेट ब्लड नहीं भेज पाएगा लिवर तक, लिवर क्या होने लगेगा डैमेज, जिसकी वजह से इनलार्जमेंट ऑफ लिवर होने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है ना भाई। और चार में है भाई बिलिरुबिन सिरोसिस, in this type of liver cirrhosis chronic bilirubin obstruction and bile stasis, यानी कि किसी ऐसे स्टेज में, यानी कि आप सभी जानते होंगे कि भाई लिवर के जो लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहता है वो गॉल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, उसको भाई हम बाइल डक्ट हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है स्टोर बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है, यानी 35 से 40% क्या होता है बाइल जूस स्टोर, उसकी वजह से क्या होगा, यानी कोई लिवर इनलार्जमेंट हो रहा है या यानी कि कोई मान के जो एग्जांपल के तौर पे गोलिस्टोटोमी यानी कि कोई स्टोन प्रेजेंट हो गया बाइल डक्ट के अंदर, तो उसकी वजह से भाई लिवर इनलार्जमेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई रुकावट आएगी उसके अंदर, जिसकी वजह से प्रॉपर भाई फंक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या क्या कॉज हो जाएगा भाई हेपेटाइटिक हो जाएगा, यानी कि क्या होगा राइट हेपेटिक डक्ट में क्या होगा भाई इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कोमल वाइट डक्ट भाई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से भाई लिवर की जो सेल एंड टिश्यू है वो डैमेज होने लगेंगे, जिसकी वजह से भाई लिवर इनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भाई इसके साइन एंड सिम्टम, यानी कि जो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको, ठीक है ना। एक तो एनोरेक्सिया जो मोस्ट कॉमन रहता है, यानी कि भूख नहीं लगना। अब कोई पर्सन है जिसका लिवर इनलार्जमेंट है तो भाई एक तो उसको भूख नहीं लगेगी। अब भाई भूख कैसे लग जाएगी भाई, एक तो पर्सन को क्या है कॉन्स्टिपेशन यानी अपच की शिकायत है, यानी कि पूरा डाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। भाई डाइजेशन का जो मोस्ट कॉमन रोल रहता है वो बाइल जूस का रहता है। बाइल जूस कौन सीक्रेट कर रहा है भाई लिवर। अब लिवर इनलार्जमेंट है, ना ही वो बाइल जूस प्रॉपर सीक्रेट कर पा रहा है, तो इस वजह से पर्सन को क्या होगा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा भाई। अब दूसरा सिम्टम देख लेते भाई नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि एक तो जी मचलाएगा और ऊपर से भाई वोमिट हो जाएगी यानी पलटी आने लगेगी पर्सन को, ठीक है ना। और वेट लॉस, अब भाई वेट लॉस तो भाई ओबियसली होगा क्योंकि भाई डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्प्शन करती है विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, यानी कि जो सारी चीज को एब्जॉर्ब क्या करते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो वो क्या प्रॉपर नहीं कर पाएगी क्योंकि भाई डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा प्रॉपर, इस वजह से क्या है भाई आपको देखने को मिलेगा वेट लॉस, ठीक है ना। और तीसरी जो 4वें नंबर पे है वो है भाई जो एडिमा होता है, एडिमा इन लेग्स, यानी कि पैरों में जो सूजन आ जाती है भाई, इस कंडीशन में अक्सर देखने को मिलता है, यानी लिवर सिरोसिस में कंडीशन में जो एनोरेक्सिया होता है यानी कि एडिमा इन लेग, यानी कि लेग की क्या होता है सूजन इनलार्जमेंट हो जाता है भाई, पैर वगैरह सारे सूजने लग जाते हैं। और जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस तो भाई आप सभी जानते ही होंगे इतना, तो भाई जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में पीलिया। पीलिया कब होता है जब लिवर इफेक्ट होता है, यानी कि लिवर के सेल एंड टिश्यू डैमेज होते हैं और लिवर क्या होता है इनलार्जमेंट होता है, जिस कंडीशन में पेशेंट को हम पीलिया देखने को अक्सर मिलता है। भाई पीलिया के क्या साइन एंड सिम्टम रहता है भाई, आँख एकदम पीली पड़ना, नाखून पीली करना,
पड़ना, ठीक है ना, और यूरिन एकदम पीला पीला आना, स्टूल पीला पीला आना, ये कुछ इसके यानी कि पीलिया के जिसको हम बोलते हैं जॉइंटिस, इसके भाई सिम्टम है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायरिया। डायरिया यानी कि लूज मोशन होना, डिहाइड्रेशन की कमी, यानी कि अब भाई क्या हुआ इस कंडीशन में, भाई डिहाइड्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि भाई पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई पर्सन को क्या है, लिवर इनलार्जमेंट है, ना डाइजेशन होगा, ना एब्जॉर्प्शन होगा, ना सीक्रेशन होगा, क्या होगा भाई, डिहाइड्रेशन और हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई जो हम आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं न्यूट्रिएंट लेवल मेंटेन करने के लिए, भाई उस कंडीशन में आ जाएगा पर्सन को, ठीक है ना। और आगे हम पढ़ते हैं साइनोसिस। जो साइनोसिस भाई आप सभी जानते होंगे, साइनोसिस की कंडीशन में क्या पर्सन को देखने को मिलता है, यानी कि नीला पड़ने लगता है पेशेंट, क्या पड़ने लगता है, नीला, साइनोसिस की कंडीशन में। जिस कंडीशन में क्या होता है, जो O2 होता है यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वह डिक्रीज हो जाता है, CO2 का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को साइनोसिस यानी कि पीला दिखने लगता है पर्सन, ठीक है ना। और आगे हम देख लेते हैं यानी कि हेमाटोमेसिस, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा भाई, वोमिटिंग के साथ साथ ब्लीडिंग भी होगी। किस कंडीशन में, हेमाटोमेसिस, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा भैया, वॉमिटिंग के साथ में ब्लीडिंग तो होगी, क्योंकि भाई लिवर इनलार्जमेंट है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, और इंजर्ड और हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, जिसकी वजह से भाई एब्डोमेन पेन होगा, जिसकी वजह से पल्टी टू ब्लीडिंग साथ में होके आएगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं डायग्नोसिस टेस्ट, यानी कि लिवर सिरोसिस की हम क्या क्या जांचें पेशेंट को हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर पहला हम भाई हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जो मोस्ट कॉमन रहता है भाई, उसकी फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यानी कि मदर फादर, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी को कभी ये प्रॉब्लम हुई थी, जिससे कि उसके बच्चे दर यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उस कंडीशन में तो नहीं है लिवर सिरोसिस, ठीक है ना। और दूसरे नंबर भाई देखेंगे कि किसी पर्सन को यानी डायबिटीज़ तो नहीं है उसकी फैमिली में भाई, क्योंकि भाई डायबिटीज़ वाले को क्या रहता है, लिवर सिरोसिस का बहुत मोस्ट चांस ही रहते हैं उसके, यानी कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लिवर तो अफेक्ट होना ही होना है, ये समझो आप, ठीक है ना। और फिर तीसरा जो पॉइंट है वो सर्जिकल देखेंगे, यानी कि जो पेशेंट है उसकी कभी सर्जरी तो नहीं हुई हो, ओपन यानी गॉल ब्लैडर वगैरह की तो नहीं हो, जिसकी वजह से भाई लिवर सिरोसिस हो रहा है, ठीक है ना। और भाई एल्कोहल देखेंगे कि भाई एल्कोहल कब कितने सालों तक उसने पी, कितनी कंज्यूम कर ली, जिसकी वजह से सेल एंड टिश्यू डैमेज हुए हैं, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर हुआ है। इस कंडीशन में भाई ये सारी क्या है, हम हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे, फिर भाई फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके भाई बिहेवियर देखेंगे कि किस तरीके से चल रहा है, कि नशे में तो नहीं चल रहा, फेस लुकिंग, बॉडी एक्टिविटी, यानी कि उसकी जो होती है वो, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। और भाई ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसमें भाई LFT, KFT, यूरिया क्रिएटिनिन और हीमोग्लोबिन और भी रहती है भाई ब्लड टेस्ट, समथिंग ऑलमोस्ट हम सारी करवा लेंगे। और जो 4वीं है भाई लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम LFT भी बोलते हैं, ठीक है ना भाई, वो भी हम करवा लेंगे, उसके अनुसार भाई हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को। और लिवर बायोप्सी, यानी कि लिवर के अंदर किसी प्रकार की, अब भाई मान के चलो किसी भी इंजरी यानी कि किसी भी कॉज की वजह से लिवर भाई डैमेज हुआ है, लिवर के सेल एंड टिश्यू डेथ हुए हैं, जिसकी वजह से डैमेज हुआ है, जिससे कि इनलार्जमेंट ऑफ लिवर की कंडीशन हुई है, जिसकी वजह से भाई पस या फ्लूइड तो इंक्लूड होगा, क्योंकि भाई लिवर क्या है, इनलार्जमेंट है, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे, हम बायोप्सी हम भेजेंगे कहाँ पर भाई, जो पैथोलॉजी लैब है ना, वो क्या करता है कि पैथोलॉजी लैब को आप कलेक्ट करके आप देते हो बायोप्सी के लिए, और फिर वो क्या करता है, वो अदर स्टेट में बायोप्सी भेजता है, जिसको हम बोलते हैं लिवर बायोप्सी, यानी कि लिवर के सेल एंड टिश्यू को फीस को हम कलेक्ट करके और बाहर हम भेजते हैं। आगे हम देख लेते हैं भाई मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि लिवर सिरोसिस में हम क्या क्या पेशेंट को परचेस कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और क्या हम सर्जिकल प्रोसीजर में हम उसका साथ कर सकते हैं उसके साथ पेशेंट के, ठीक है ना। तो नंबर पहला है मेडिकल मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं, नंबर पहला डायूरेटिक ड्रग्स, यानी कि डायूरेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो क्या काम करता है भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करता है, बाहर निकालता है, क्योंकि भाई लिवर इनलार्जमेंट है, यानी कि लिवर के अंदर सेल एंड टिश्यू डेथ हो गई, जिसकी वजह से फ्लूइड पस वगैरह स्टोर हो गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायूरेटिक ड्रग्स हम चलाते हैं, जिससे कि पेशेंट के जो है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आप मान के चलो मैनिटोल और फ्यूसिनामाइड, ठीक है ना। और नंबर दूसरा है इस स्प्लीनोरेनल सर्ट, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि इन विच कनेक्ट द
पैराइटल वेन टू रीनल वेन, यानी कि पैराइटल वेन को हम रीनल वेन में जोड़ेंगे, जिससे कनेक्ट हम करके जो वेस्ट है उसको हम सबसे निकाल देंगे, ठीक है ना। और तीसरे में क्या है कि पोटो केवाल सर्ट, या इस कंडीशन में क्या है कि इन विच कनेक्ट द पैराइटल वेन टू द इंफीरियर वेना कावा, यानी पैराइटल वेन को हम इंफीरियर वेना कावा में कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, लिवर जो इनलार्जमेंट है, जो फ्लूइड वगैरह वो सारे भाई वेस्ट सब्सटेंस के तौर पर भाई निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो लास्ट में भाई जब मेडिकल मैनेजमेंट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पेशेंट को, तो हम लास्ट ऑप्शन में भाई हम सर्जिकल मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा भाई, लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि लिवर हम दूसरे का हम लेकर उस सर्जरी प्रोसीजर द्वारा हम ट्रांसप्लांट कर दें, यानी दूसरे का लिवर और दूसरे में हम डाल दें, उस प्रोसीजर को कहते हैं हम लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी भाई, आप लोगों के लिए भाई इतना हम मेहनत करते हैं, इतना भाई कुछ ना तो कुछ भाई आप भी करो भाई, सपोर्ट करो हमको, जिससे कि भाई हमारे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, जिससे कि हम और भी इंटरेस्टेड वीडियो हम आप तक पहुंचाएं और बनाएं, मेहनत करें इस चीज़ पे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो बड़े भाई लाइक कीजिए, और भाई चैनल को बड़े भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी मैं इंटरेस्टेड वीडियो बनाऊं आप तक आए, और भाई बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप